क्वाड्रेटिक का थ्योरेटिकल पार्ट वी हैव कवर्ड। तो अब उस पे ऐसा करते हैं कि वी विल हैव एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सारा हम एक कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसका सॉल्यूशन बताते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ट्राई टू फाइंड द एल्गोरिदम। अगर वो तरीका पता हो गया कि हाउ टू सॉल्व, बाकी तो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन तो किया जाना चाहिए और आसान है, कैलकुलेशन ही करना है तो कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। तो समझने क्या हम लोग का है क्या क्वेश्चन में कि उसका एल्गोरिदम अगर हमको पता चल जाए तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। तो एल्गोरिदम ढूंढना है कि एल्गोरिदम क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी, और जो अभी तक पढ़े हैं उसमें लिंक लगा के हम उसका एल्गोरिदम ढूंढेंगे कि किस रास्ते से हम जाएं ताकि मेरे लिए आसान हो और इसको हम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे क्वेश्चंस हमने नोट डाउन कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, फिर हम एक और स्लाइड में क्वेश्चंस करेंगे और फिर 1 by 1 उसका सॉल्यूशन देंगे। कुछ क्वेश्चंस का फुल सॉल्यूशन नहीं देंगे, एल्गोरिदम बता देंगे, आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि कैलकुलेशन करना इट्स नॉट ए बिग डील फॉर यू। आपको एल्गोरिदम पता होना है, सोचने का कैपेसिटी डेवलप करना है, वो हम लोग बताएंगे कि कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक ना। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेक डाउन द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन। 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस एक बार रेड आउट कर दे रहा हूं। If alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then the equation whose roots are alpha square plus beta square 1 by alpha square plus 1 by beta square is, this is the answer। जो बॉक्स में है वो हर क्वेश्चन का आंसर है। ये ध्यान देंगे कि जो भी बॉक्स में है, जैसे ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर C 0 नहीं है एंड द इक्वेशन दिस हैज 2 इक्वल रूट्स देन P कैन बी, ये सॉल्यूशन आएगा, ये आंसर आएगा। बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शंस लिखने में स्पेस भी लेगा, टाइम भी लेगा, तो ऑप्शंस तो बनाया जा सकता है, आंसर ये होगा, ठीक है। आंसर हम लिख दिए हैं। If alpha beta are the roots of equation this and gamma delta are the roots इसका है, then the equation whose roots are ये और ये, तो ये आएगा। नेक्स्ट है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, और कंडीशन दिया हुआ, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज रियल देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू क्या होगा या किसके बीच लाई करेगा। नेक्स्ट है एक इनइक्वालिटी है लॉग का जिसमें क्वाड्रेटिक का यूज है, दैट इज व्हाई इट इज इन क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, कि लॉग बेस 9 है और ग्रेटर देन लॉग 3 x माइनस 4, तो x क्या होगा। ये 6 क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस मैं नोट डाउन करा दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम एक एक करके इस पे आएंगे, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं, सॉल्यूशन पहले इसका कर लेते हैं, फिर एक स्लाइड क्वेश्चन का लिखेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन कर लेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले इसका ये जो 6 क्वेश्चंस लिखे हैं इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। हम लोग एल्गोरिदम पे ज्यादा फोकस्ड करेंगे कि आखिर क्या है क्वेश्चन में, कैसे होना है, उस पे काम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट में टेकअप कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन से आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन है ना। फर्स्ट, अल्फा बीटा रूट्स है इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। तो अल्फा बीटा रूट्स है तो इसका मतलब क्या हुआ जी, हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ द रूट्स। तो यानी अल्फा बीटा अगर रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट
अल्फा बीटा सी बाय ए, ये क्वांटिटी मुझे पता है। अब कह रहा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हुज रूट्स आर, जिसका रूट्स है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है उसका रूट्स पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर रूट हमको पता है तो इसका सम चाहिए, इसका प्रोडक्ट चाहिए, तो आसान है, हम निकाल सकते हैं इसका सम, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसमें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से इस क्वांटिटी से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इतना बराबर होता है जी। इसके बदले सिर्फ, तो इसके बदले ये लिख देंगे, तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2 सी बाय ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले ये आ गया, फिर यहां भी सेम, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर ये आएगा और नीचे डिवाइडेड बाय ये। इसको सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो यहां लिखेंगे, सम ऑफ द रूट्स में आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इतना इंटू इतना, यानी ये क्वांटिटी को हम सिंप्लीफाई किए तो ये आया, इंटू इस क्वांटिटी का सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कैलकुलेशन जैसा ऑप्शन है उस फॉर्म में हम अरेंज कर देंगे, मेरा रिजल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड में कह रहा है कि c इज नॉट इक्वल टू 0 और इक्वेशन है p बाय 2x इजकल टू a बाय x प्लस सी प्लस b बाय x प्लस सी हैज 2 इक्वल रूट्स। तो दो चीज है, 2 इक्वल रूट्स है, तो पहले इसको हम देख लेते हैं कि कैसा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है या नहीं। तो हम लिखते हैं p बाय 2x, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, a x प्लस सी, सॉरी ये माइनस है, प्लस b, ये माइनस हो जाएगा, प्लस b x प्लस सी डिवाइडेड बाय x प्लस सी इंटू एक्स माइनस सी। ये हो जाएगा, क्या देगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर, ध्यान दे इसको इससे गुना कर रहे हैं, पी एक्स स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर इजकल टू, ये क्वांटिटी इधर गुना होगा, है ना। तो 2ax स्क्वायर 2ax स्क्वायर 2axc माइनस 2acx, फिर इसका इससे 2bx स्क्वायर प्लस 2bx स्क्वायर प्लस 2bcx, सबको एक साइड ले आते हैं ना, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, p माइनस 2a टू द होल एक्स स्क्वायर, x का क्वांटिटी ये और ये है, तो इस साइड आएगा, तो प्लस 2ac माइनस 2bc x, है ना। अच्छा ये भी एक्स स्क्वायर है ना, तो 2a माइनस 2b यहां आएगा, एक क्वांटिटी और आएगा, एक क्वांटिटी और आएगा, यानी हम लिख सकते हैं p प्लस 2a, p माइनस 2a, p माइनस 2a और फिर ये भी माइनस 2b,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ac माइनस 2bc एक्स माइनस पीसी स्क्वायर बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक आ गया। ये क्वाड्रेटिक में कह रहा दोनों रूट्स इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल रूट्स के लिए हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में क्या पढ़े थे, d 0 होना चाहिए। तो इसका हम क्या करेंगे, d बराबर 0 कर देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमको p मिल जाएगा ए बी के टर्म में या ए सी के टर्म में, जिसमें भी मिलेगा वो मेरा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेंगे, हमको तरीका पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे होगा, उस पे हमको काम करना है। कैलकुलेशन फिर ऑप्शन को देख के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे कि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन कुछ अलग टाइप से भी सिंप्लीफिकेशन अलग करके देता है, तो उस सिंप्लीफिकेशन में उस फॉर्म में आपके ऑप्शन को लाना होगा। तो वो आप ऑप्शन को देख के ला सकते हैं। तरीका कैसे होना है इस पे हम लोग को ज्यादा फोकस्ड करना है, वो हमको पता हो जाए तो हम काम कर लेंगे। बाकी कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस से फास्ट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, मिस्टेक ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन अगर नहीं होगा तो मिस्टेक की चांसेस ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अल्फा बीटा रूट्स है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अल्फा बीटा, और lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n बराबर 0, इसका रूट है गामा डेल्टा। तो दो इक्वेशन, दोनों का अलग अलग रूट्स है, तो हमको बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए जिसमें अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा, एक रूट ये है और एक रूट हो अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा, है ना। अल्फा गामा बीटा डेल्टा, अल्फा डेल्टा बीटा गामा। तो कोई भी इस क्वाड्रेटिक को, जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, रूट ये है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, दोनों रूट पता है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सीधे हम लिख रहे हैं एस एक्स प्लस पी बराबर 0। पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट, एस स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स इसका निकाल देंगे, तो इसका सम क्या होगा, अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा। अब इससे हम देखते हैं, यहां से सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा हमको मिल जाएगा माइनस बी बाई ए, है ना। थोड़ा और नीचे लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय ए। इसका क्या हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा माइनस एम बाय एल, और गामा इंटू डेल्टा एन बाय एल, है ना। तो ये सारा क्वांटिटी पता है। तो अब देखते हैं, यहां से इसमें अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, गामा प्लस डेल्टा। इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, प्लस बीटा, तो क्या बचेगा, गामा प्लस डेल्टा। ये सम ऑफ द रूट्स निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एस सम ऑफ द रूट्स। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा। ये भी पता है, ये भी पता है, देखें अल्फा प्लस बीटा भी पता है, गामा प्लस डेल्टा पता है। क्लियर हो गया, ये मिल गया तो हमको, मेरे लिए आसान है। अब है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, पी अल्फा गामा प्लस पी बराबर अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा इंटू अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर और गामा डेल्टा, है ना, गामा डेल्टा, फिर इसका इसके साथ प्लस अल्फा बीटा गामा स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ प्लस अल्फा बीटा डेल्टा स्क्वायर, फिर प्लस इसका इसके साथ बीटा स्क्वायर
गामा डेल्टा, है ना। तो अब देखें गामा डेल्टा इसको ले सकते हैं। गामा डेल्टा तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें अल्फा इंटू बीटा कॉमन आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। फिर यूज करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और गामा प्लस डेल्टा को क्या लिखेंगे, गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 2 गामा डेल्टा। अब ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी पता है अल्फा बीटा, वहां देखें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो आराम से सब कुछ हम आराम से निकाल सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे, एस भी निकल गया, पी भी निकल गया, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना, देख लेते हैं, हाँ 3 था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आसान होगा क्वाड्रेटिक का, बहुत कुछ मैक्सिमा मिनिमा से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे कि एल्गोरिदम कहां से कैसे सिंप्लीफिकेशन होना है। अलजेब्रा का फार्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, तब आप ज्यादा अच्छा से तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अल्फा बीटा रूट्स है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0, इसका रूट्स है अल्फा बीटा। गामा डेल्टा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, इसका रूट्स है गामा डेल्टा, और दिया हुआ कि p प्लस आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इधर लिखते हैं p प्लस आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही अल्फा प्लस बीटा है तो यहां हमको मिल गया क्या, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स माइनस p, और गामा प्लस डेल्टा माइनस p, दोनों बराबर आ गया, ठीक ना, यहां से सम ऑफ द रूट्स। अच्छा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस क्यू और गामा डेल्टा आर। तो ये 4 क्वांटिटी मुझे पता है। अब हमको निकालना क्या है वो देख लेते हैं। हमको वैल्यू निकालना है अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय बीटा, फिर बीटा माइनस डेल्टा, ये वैल्यू हमको निकालना है, ठीक ना। तो ये इसका वैल्यू, तो पहले इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करते हैं ना, न्यूमरेटर को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा डेल्टा माइनस अल्फा गामा फिर प्लस गामा डेल्टा, यही होगा ना। अब इसका क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा कॉमन लेंगे तो गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, यही है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, लिख देंगे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, गामा प्लस डेल्टा मुझे पता है माइनस पी, तो हो जाएगा प्लस पी अल्फा, है ना, और प्लस गामा डेल्टा क्या है आर। ये वैल्यू आया इस केस में, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर। सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व कर देंगे, आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है, इसको हम और आगे प्रोसीड अगर करना चाहते हैं तो कर देंगे, नहीं तो ठीक है ऐसे भी रख सकते हैं, या कर ही देते हैं। अल्फा स्क्वायर पी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये भी अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना, माइनस करके, तो हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस आर, ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस आर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस अल्फा बीटा प्लस आर,
ठीक है, इसको भी माइनस अल्फा बीटा क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, क्यू प्लस आर, एक ये आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं उसी फॉर्म में, तो ये अल्फा की जगह क्या, बाकी टर्म तो सेम है ना, अल्फा की जगह बीटा है, तो इसी टाइप से आ जाएगा, लिख देते हैं डायरेक्ट, सिमेट्रिक है, तो बीटा स्क्वायर ये फॉर्म माइनस बीटा गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, प्लस गामा डेल्टा, यही आएगा इसका सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि अल्फा की जगह सिर्फ बीटा है तो हम कैलकुलेशन क्यों करें उतना, इसको भी अगर लिखे तो बीटा स्क्वायर माइनस, इसके अल्फा प्लस डेल्टा की जगह क्या रखेंगे, क्योंकि ये बराबर ये है, तो माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा की जगह आर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस आर, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो सेम चीज आ गया, माइनस अल्फा बीटा प्लस आर, यानी सेम चीज है ना, तो ये भी लिख सकते हैं क्यू प्लस आर, तो दोनों डिवीजन में है, तो क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आर क्या मिलेगा हमको, 1, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेटिव होता है इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा, वो देख के करना होगा कि क्या हम सब्स्टिट्यूट करें, कैसे करें, है ना। क्वेश्चन उस तरह से फ्रेम किया रहता है कि आपको आसान हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं तो उस पर हम लोग को फोकस कम करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x अगर रियल है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये क्वेश्चन से एक और चीज है कि इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, या ऐसा भी दे सकता है जो कि 12th में जरूरत पड़ेगी, फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। रेंज निकालना हो तो क्या करते हैं हम, क्या लिखेंगे, y इक्वल टू ये, अगर y का वैल्यू पता चल जाए कि y कहां से कहां तक जाएगा तो इस एक्सप्रेशन का भी वैल्यू पता चल जाएगा कि कहां से कहां तक जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना है, y इक्वल टू ये एक्सप्रेशन। तो रेंज बेसिकली ये कहे कि फाइंड द रेंज ऑफ, या फाइंड द वैल्यू, या ये एक्सप्रेशन किसके किसके बीच लाई करेगा, तो वही हुआ रेंज। तो 12th में भी इसको पढ़ना होता है, रेंज निकालना, तो कैसे निकालते हैं देख लें उस मेथड से। वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई द इक्वेशन, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल हैव yx स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9। हम यहाँ पे वो 12th वाला रेंज बता देंगे कि कैसे हैंडल करना है, उसका भी कॉन्सेप्ट देख। सारे क्वांटिटी को इस साइड लाएंगे और x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो हो जाएगा y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 14 एक्स वाला प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स 0। ये देखे तो x में क्वाड्रेटिक है और क्वेश्चन में दिया हुआ है x टू बी अ रियल, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x रियल नंबर है, इसका मतलब कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ना x रियल होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, सपोज डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो x इमेजिनरी ही होगा जी, रूट्स। तो x रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो b स्क्वायर यानी 2y माइनस 14 टू द होल स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व अगर करें तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो 4 निकल जाएगा बाहर, ये बचेगा y माइनस 7 टू द होल स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म है। इसका सिंप्लीफिकेशन y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y
माइनस माइनस प्लस 9y प्लस 3y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर और आगे प्रोसीड करते हैं सिंप्लीफिकेशन। 3y स्क्वायर छूट गया ना, ठीक है, यहां लिख देते हैं माइनस 3y स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो अब y स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर 14 और ये माइनस 2y है ना, और ये 49 और 9 है तो प्लस 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 माइनस 2 हटा देते हैं सबसे, तो दो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, यानी y स्क्वायर प्लस y माइनस 40 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आएगा, हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लें कि क्या होगा। कैलकुलेशन होपफुली ठीक आना चाहिए, ठीक ही होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको नहीं, ये 20 हो जाएगा ना, इसको सिंप्लीफाई कर ले और साइनस क्यों लगा दे। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं बता दे रहा हूं, आप लोग बेसिक में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। जब भी निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, कोई भी इक्वेशन या इन इक्वेशन में, बेसिकली इन इक्वेशन में अगर निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज कर जाता है, लेकिन पॉजिटिव में नहीं ऐसा होता है। तो हमने क्या किया कि -2 है सब में, तो -2 से सब में डिवाइड किया या फिर -1 से मल्टीप्लाई करके 2 को कॉमन ले लिया, तो इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन इक्वल टू था, तब लेस देन हो गया। तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, y प्लस 5 और y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। बाकी तो साइन स्कीम है, आप लोग जानते हैं, -5 4 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो इससे इसके बीच में, ठीक है। इसमें एक क्रिटिकल चीज है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ये आंसर आएगा -5 से 4 दे रहा है, क्लोज इंटरवल क्योंकि 0 भी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमको चेक करना चाहिए, जो कि मैं करूंगा, कि ये जो क्वाड्रेटिक आता है इसका लीडिंग कोफिशिएंट चेक करना है। कैसे, इसको इक्वल टू 0 करो तो क्या मिला, y बराबर 1, y बराबर 1 इसमें रखेंगे और देखेंगे कि x का कोई वैल्यू रियल दे रहा है या नहीं। अगर दे रहा है तो y इक्वल टू 1 इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, अदरवाइज y इक्वल टू 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम इसमें रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 बराबर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9। कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9। ये कैंसिल आउट हुआ, 2x तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -12x इक्वल टू 6, यानी x बराबर -12। तो x बराबर -12 कोई वैल्यू रियल वैल्यू दे रहा है ना। अगर दे रहा है तो x 1 यानी इसका वैल्यू 1 होगा, रेंज देगा 1, y इक्वल टू 1 यानी इस एक्सप्रेशन का 1 रेंज का पार्ट होगा। अगर मान लेते हैं कि इस टाइप से देता है, जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि 1 बराबर लिखते x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ऐसा रहता, और y बराबर 1 इस टाइप से एक्सप्रेशन आता, तब हम चेक करते तो क्या होता, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल आउट, बच क्या मिला, -1 बराबर 1। ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इस केस में हम कहते कि 1 मेरा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, यानी 1 रेंज नहीं होगा। तब हम इसको कैसे लिखते आंसर को, ये लिखते -5 से 4 के बीच होगा, लेकिन 1 को छोड़कर। ये क्रिटिकल चीज है, ये समझने का चीज है, ये आईआईटी आपसे डिमांड करेगा, और ये ध्यान देंगे कि लीडिंग कोफिशिएंट को हम जरूर चेक करेंगे। इस क्वेश्चन में ठीक है कि इस क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि 11th में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 11th का क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ रहे हैं, उस बेसिस पे क्वेश्चन बना रहे हैं। लेकिन अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन इस टाइप का दे देता है तब हम
फंस जाएंगे। उसमें भी रेंज आएगा और उसमें 1 हो सके बाउंड्री लाइन पे है तो क्लोज इंटरवल में नहीं रखेंगे, उसको ओपन इंटरवल में रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्रिटिकल चीज है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको ध्यान देंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि हमको लीडिंग कोएफिशिएंट को चेक करना है, नहीं तो फिर मिस्टेक होगा। ऑप्शन आपको दोनों मिलेंगे क्वेश्चन में, फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा और यहां के कहिएगा बनाए तो सही यार, लेकिन गड़बड़ा कैसे गया। फिर पता चलेगा जब कभी सॉल्यूशन देखने को मौका मिलेगा तब करोगे ओ ये हो गया, तब तक समय निकल गया होगा, क्वेश्चन तो आपने गलत कर चुका। तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, जहां हमें स्ट्रेस देना चाहिए, जहां हम जिस चीज को पढ़ने से हम भीड़ से अलग हो सकते हैं उस चीज पे ध्यान देंगे, क्योंकि भीड़ में तो सारे लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। इसको मैक्सिमम मिनिमा से भी कर सकते थे, लेकिन अभी आप लोग मैक्सिमम मिनिमा नहीं पढ़ा है। तो नेक्स्ट है लॉग ऑफ 9 बेस 9 लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ 3x माइनस 4। x का वैल्यू पूछ रहा कि x क्या होगा। देखिए जब भी लॉग का क्वेश्चन रहे ना तो आप पहला स्ट्राइक क्या करना चाहिए, लॉग डिफाइन है या नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट पहले माइंड में ये चलना चाहिए कि लॉग डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है, उसको पहले निकालना, देन वी विल गो फॉर द इनइक्वेशन। तो लॉग डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा हम लॉग का बता दे रहा हूं कि लॉग एक बेस होता है, एक आर्गुमेंट होता है। तो यहां वाला क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और यहां वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी ये आर्गुमेंट इसका ये है और इसका आर्गुमेंट ये है, तो ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले ये दोनों इक्वेशन देख लेते हैं किसके लिए हो रहा। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो कहां से कहां तक, इधर और इधर। पॉजिटिव देगा, इधर तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमको नहीं चाहिए। ये भी बड़ा होना चाहिए, तो x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 4। तो मेरा हर हाल में क्या होना चाहिए, दोनों को अगर क्लब करेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 4। और इसमें क्या है, 3 से बड़ा और 2 से छोटा, तो दोनों कहां मैच कर रहा है, 4 से बड़ा, यानी x इज ग्रेटर देन 4। तो मेरा एक चीज कंफर्म हो गया कि जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें x क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होगा, वही हम एक्सेप्ट करेंगे। 4 से छोटा वाला मेरा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि लॉग ही डिफाइन नहीं होगा तो तुम सॉल्व क्या करोगे भाई। तो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग लॉग का क्वेश्चन रहे तो हम उसको डिफाइन होने के लिए आर्गुमेंट अगर में वेरिएबल है x का टर्म तो उसको हम डिफाइन कर लेंगे, बेस में अगर x का वेरिएबल है तो उसको डिफाइन करेंगे। ये पहला चीज। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज कि इनइक्वालिटी या इक्वालिटी लॉग का तभी सॉल्व कर सकते हैं जब दोनों का बेस सेम हो, बस दोनों का बेस सेम हो। तो यहां बेस 9 है और 3 है, बेस सेम, और उसके बाद बेस ये चेक करना कि 1 से बड़ा है या 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि जब बेस 1 से बड़ा होता है तो लॉग इंक्रीजिंग होता है और 0 से 1 के बीच होता है तो लॉग डिक्रीज करता है। तो हम देखें तो ठीक है, ये तो क्लियर है कि 1 से बड़ा है क्योंकि 3 9। अब इसको सेम करने के लिए इसको अगर हम 9 करें तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2, इसका भी आर्गुमेंट का भी बढ़ाना पड़ेगा, ये लिख देंगे, तो ये भी मेरा 9 आ गया। अब हम कर देंगे log 9 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन log 9 बेस 9 है और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दो चीज यहां पे, फिर अगर बेस 1 से बड़ा है तो आर्गुमेंट जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जैसे इनइक्वालिटी जो साइन है वो होल्ड करेगा।
अगर बेस 0 और 1 के बीच है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज कर जाएगा, यानी ये तो ये बड़ा है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन x माइनस 4 का होल स्क्वायर। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर यही रहता log 0.3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 log 0.3 x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इस केस में बेस 1 से छोटा है तो हम लिखते एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इनइक्वालिटी साइन चेंज करके x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तब सॉल्व करते। तो हमको दो चीज देखना है कि पहला बेस सेम करना है, दूसरा बेस 1 से बड़ा है या 0 और 1 के बीच है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। तो 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, तो इस तरीका से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये कैंसिल आउट होगा, वो इधर आएगा तो 3x इज ग्रेटर देन 10, यानी x इज ग्रेटर देन 10/3, है ना। तो 10/3 कितना हुआ, तो मेरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 10/3 से बड़ा ये, लेकिन मेरा आंसर किसमें होना चाहिए 4 से बड़ा, तब 4 कहीं इधर होगा जी, क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो मेरा फाइनल आंसर दोनों का मैच किया ग्रेटर देन 4, तो यानी x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और कुछ 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक ना, उसके बाद फिर सेकंड टॉपिक सेकंड एक्सरसाइज पे जाएंगे, बाइनोमियल या कुछ और डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक हम लोग का तब खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहले हम नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चन को, फिर एक एक करके सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। एल्गोरिदम समझने का कोशिश करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया है, 6 क्वेश्चन किए थे, 4 और 10 क्वेश्चन कर लेते हैं कम से कम, उसके बाद डीपीपी जैसा होगा उसके अनुसार से काम करेंगे। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 टू द पावर साइन एक्स, ध्यान दें अगर कट रहा हो तो नोट डाउन कर लें, 2 टू द पावर साइन एक्स माइनस 2 टू द पावर कॉस एक्स, सॉरी करेक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स होगा, है यहां साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए और कॉस स्क्वायर एक्स होना चाहिए। तो यानी क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या होगा, या ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है रियल रूट्स होता है, तो सॉल्यूशन भी पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है कि x 0 से π/2 के ही बीच है, तो नंबर ऑफ देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 और 2, और सॉल्यूशन क्या क्या है, तो ये रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा हम डिस्कस करेंगे। इसमें है कि अगर वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2, तो p का वैल्यू क्या होगा, ऐसा भी हम लोग क्वेश्चन पहले भी किए हैं, फिर एक बार करेंगे। इफ द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन फैक्टर, यहां दो चीज है, कॉमन फैक्टर या कॉमन रूट्स, ऐसा भी हो सकता है ना, तो कॉमन रूट्स भी पूछ सकता है या कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, या ये कह सकते हैं कि वो कॉमन रूट क्या होगा, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम लोग इसको सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक ना। पहला लिखा हुआ है तो रहने देते हैं और मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। 10th में भी शायद इस टाइप का किए होंगे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स को मान लेते हैं t, तो ये क्या हो जाएगा t माइनस 2/t होगा, क्योंकि 2 का पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या माने t, तो 2/t बराबर 1। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल्स 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा
कुछ तो वैल्यू देगा, है ना। तो हो जाएगा t -2 और t +1 बराबर 0, यानी t बराबर -2 t बराबर 2 और t बराबर -1, है ना। t क्या माने थे जी, 2 का पावर sin x, 2 का पावर sin x sin स्क्वायर x बराबर 2 और 2 का पावर sin स्क्वायर x बराबर -1। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंट समथिंग का पावर समथिंग कभी निगेटिव नहीं देगा अगर ये पॉजिटिव है तो, इसी के लिए डिफाइन होता है एक्सपोनेंट में। तो ये तो कैंसिल होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, क्योंकि कभी निगेटिव नहीं वैल्यू देगा। नेक्स्ट इसको देखते हैं, तो जब भी एक्सपोनेंट या लॉग में भी बताएं बेस सेम करते हैं, तो इसमें बेस सेम है तो ये क्या है 2, बेस सेम है तो बेस 1 से बड़ा है तो इक्वल, ठीक है। तो यानी क्या लिखेंगे sin स्क्वायर x बराबर 1, तो sin स्क्वायर x बराबर 1 कहां देगा, यहां देखेंगे थोड़ा सा ट्रिक होगा, π/2 पे 3π/2 पे -1 देगा, लेकिन स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, फिर 5π/2 7π, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे सारा सॉल्यूशन होगा। x बिलोंग्स टू x क्या होगा 2n + 1 π/2, तो बहुत सारा नंबर होगा ना, इसलिए दैट इज व्हाई इट इज इनफाइनाइट, है ना। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड में था 16 टू द पावर ना, और प्लस में था 16 टू द पावर sin स्क्वायर x, तो इसी तरीका से तो हम लोग उसको भी कर लेंगे, आसान है ना। सेम मेथड वी विल अप्लाई। हाँ, जब भी देखेंगे कि क्या पॉसिबल है ट्रिगोनोमेट्री में sin स्क्वायर x बराबर मान लीजिए आ जाता 2, तो sin स्क्वायर कभी 2 वैल्यू देगा नहीं देगा, तो उस केस में हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, है ना। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन 16 टू द पावर sin स्क्वायर x प्लस 16 टू द पावर cos स्क्वायर x बराबर 1। तो ये भी इसको अगर t मानते हैं तो क्या आएगा t प्लस 16/t बराबर 1, क्योंकि 16 और 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 16 टू द पावर sin स्क्वायर x, तो इसको t माने हैं तो ये आ जाएगा 16 t स्क्वायर माइनस t प्लस 16, ठीक ना, इक्वल टू 0। तो t यहां से निकाल सकते हैं ना, t क्या क्या आएगा t स्क्वायर माइनस t प्लस 16, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, फैक्टर बनेगा क्या, तो यानी t बराबर आ जाएगा t बराबर निकाल सकते हैं, देखें फैक्टराइज करके कि क्या आ रहा है इसमें। नहीं, क्वेश्चन में शायद 10 है ना, क्वेश्चन करेक्शन कर लें, क्वेश्चन में 10 है तो 10 अगर होगा तो ये -10t हो जाएगा ना, t स्क्वायर -10t क्वेश्चन में 10 है, अगर क्वेश्चन में 1 लिखा गया तो करेक्ट कर लें, क्वेश्चन 10 होगा। अब ये t -8 और t -2 इक्वल टू 0, तो t बराबर 2 और t बराबर 8, तो t क्या माने हैं 16 टू द पावर sin स्क्वायर x बराबर 2, तो ये बेस सेम करेंगे तो इसको 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, तो यानी 4 sin स्क्वायर x बराबर 2 टू द पावर 1, यानी यहां से क्या आ जाएगा 4 sin स्क्वायर x बराबर 2, यानी sin स्क्वायर x बराबर हाफ, है ना। तो कौन सा वैल्यू देगा 0 से π/2 के बीच, यानी sin x बराबर क्या लिखेंगे, sin x बराबर 1 होगा ना, 2 नहीं होगा, क्योंकि पावर को हम मैच कर रहे हैं ना, तो ये 1 होगा, क्योंकि ये बेस सेम है, इसका पावर 1 है, इसका 4, तो ये 1,
तो 1/4 यानी साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस। तो अगर x 0 से π/2 के बीच में है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही लेंगे, यानी साइन एक्स बराबर क्या लेंगे हाफ, यानी x बराबर π/6। नेक्स्ट इसको देखते हैं 16 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 8 यानी 2 टू द पावर 3 है ना। तो इसको भी लिखेंगे 2 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 टू द पावर 3 यानी 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 यानी साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/4 यानी साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3/2। तो प्लस 3/2 तो रूट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी किसका वैल्यू हो जाएगा x बराबर π/3। तो π/6 और π/3 अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलता तो 2 होता और 0 से 2 पाई के बीच बोलता तो और सारा क्वाड्रेंट में एक एक वैल्यू होता, तो उसके अनुसार हम लोग लिख लेते। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस अनुसार से हम लोग इसको सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं, दो क्वेश्चन और है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन है 1 रूट एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस प्लस पी माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है कि 1 रूट अच्छा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है तो कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना। अब 2 रूट होना ही चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, कह रहा है कि 1 रूट 2 से बड़ा है और 1 रूट 2 से छोटा, तो कैसे, तो दोनों रूट बड़ा हो रहा ना, तो ये केस नहीं लेंगे। तो 1 रूट 2 से बड़ा है और 1 रूट 2 से छोटा, तो समहाउ इसके बीच में 2 कहीं होगा और 2 f(2) क्या वैल्यू देगा निगेटिव, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि f(2) इज लेस देन 0। इसके लिए p निकाल लेंगे, तो f(2) क्या हो जाएगा 4 माइनस p प्लस 1 इंटू 2 प्लस इसके जगह पे पी स्क्वायर प्लस p माइनस 8 लेस देन 0 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग आराम से p निकाल सकते हैं। तब 4 माइनस 2p माइनस 2 प्लस पी स्क्वायर प्लस p माइनस 8 इज लेस देन 0। तो यानी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 3p 8 2 10 माइनस 6 ना लेस देन 0। ठीक आ रहा है ना कैलकुलेशन, 8 2 और ये सॉरी माइनस 2 प्लस p, तो सिर्फ p होगा। तो यहां से क्या आया p माइनस 3 और p माइनस p प्लस 2 इज लेस देन 0। साइन स्कीम माइनस 2 और 3 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो कहां से कहां तक p बिलोंग्स टू -2 to 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए और एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a हैव कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर है इसका। तो मान लेते हैं कि x माइनस अल्फा इज द कॉमन फैक्टर, है ना, x माइनस अल्फा इज द कॉमन फैक्टर। अगर फैक्टर है अल्फा तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस a, है ना, इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसको भी अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2a ये भी 0 आना चाहिए। अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, कैंसिल आउट होगा, ये मिलेगा 3 अल्फा माइनस a बराबर 0, यानी अल्फा बराबर a/3। अल्फा है, अल्फा एक कॉमन फैक्टर है जो कि सेटिस्फाई। अब अल्फा के जगह इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा a/3, ये होगा ना अल्फा स्क्वायर, इसमें पुट करते हैं तो a स्क्वायर बाय 9, ठीक है, माइनस 11 a/3 प्लस a इक्वल्स 0। तो यहां से क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 33a प्लस 9 इक्वल्स 0, है ना। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, काम हो जाएगा अपना, a निकल जाएगा ना,
ठीक है ना, ठीक है। तो इसका आंसर हम दिए थे ना, आंसर आपको आ जाएगा, देख लें क्या आंसर आ रहा है। आंसर दिए थे ना, आंसर x-8 ना, x-8। तो यहां से आराम से कैलकुलेट करके a जब मिल जाएगा तो a के जगह जो आएगा वो रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके उस तरीका से कर सकते हैं, और कोई कंफ्यूजन अगर नहीं होना चाहिए। इसको दूसरे तरीका से भी चाहे तो कॉमन फैक्टर लगा के उसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं कि कॉमन फैक्टर अगर यूज करेंगे तो क्या होगा। एक a/3 अल्फा के जगह रखेंगे तो देखिए अल्फा स्क्वायर बाय a² 9 - 11 अल्फा के जगह a/3 प्लस a। तो यहाँ तो ऐसे भी, सॉरी 9 कहां से होगा, तो इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, a कॉमन ले लेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a² - 11 × 3 तो 33 ना। एक मिनट सॉल्व कर ही देते हैं। 33a + 9a बाय 9 = 0। तो a माइनस ये 33 और ये 24 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। तो a बराबर 0 या फिर a बराबर 24। तो a अगर 24 है तो अल्फा क्या हो जाएगा जी, 24/3 बराबर 8, यानी अल्फा बराबर 8, यानी x-8 एक फैक्टर होगा। ठीक है, अपना कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बाकी इस अनुसार से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। क्वाड्रेटिक का और क्वेश्चन जो होगा डीपीपी के थ्रू हम लोग काम करेंगे, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इट्स ओवर।